एकदम प्रशांत स्वरूप है सुखदेव जी महाराज का। प्रशांत मासी नमकुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतो विपेत्य। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में कैसे आओ? किसी से कुछ जानना है, समझना है तो कैसे आओ? हाथ जोड़ करके प्रणम्य मूर्धा बहितः कृतांजलि। हाथ जोड़ करके और मस्तक झुका करके नत्वा, अपने मस्तक झुका दे और बहुत सुंदर विनम्र वाणी में श्री परीक्षित जी पूछ रहे हैं। परीक्षित जी की विनम्रता, इनके शब्दों को सुनो, बहुत सुंदर वाक्य। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् क्षत्रसेव्या क्षत्र बंधवा। हे महाराज, हे शुकाचार्य भगवान, मेरे जैसे अधम क्षत्रिय के ऊपर आप जैसे संत की कृपा हो। अपने को अधम क्षत्रिय कह रहे हैं, ध्यान देना। वह क्षत्रिय अधम माना जाता है जिस क्षत्रिय के द्वारा किसी संत गुरु ब्राह्मण का अपमान हो जाता है। अगर मैं अधम न होता तो मैं किसी संत का अपमान करता। मेरे द्वारा संत का अपमान हो गया, इसलिए मैं अधम क्षत्रिय हूं। लेकिन अधम तो हूं, लेकिन भाग्यशाली भी हूं। अगर भाग्यशाली न होता तो आप जैसे संत का दर्शन कहां से होता? ये भगवान की कृपा है कि आप जैसे महापुरुष का दर्शन मुझको प्राप्त हुआ। क्यों मेरे ऊपर कृपा हुई? क्योंकि मेरा संबंध भगवान से भी है और भगवान के भक्त से भी है। ध्यान देना, अगर हम अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहे तो दो से संबंध जोड़ के रखो। इनसे संबंध कभी तोड़ना नहीं। एक, भगवान से संबंध मत तोड़ना, और किसी पहुंचे हुए अच्छे संत से अपना संबंध मत तोड़ना। किसी संत से आपका संबंध बना रहेगा, किसी महापुरुष से आपका संबंध बना रहेगा, तो ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। इसके लिए दो संबंध बहुत जरूरी है, भगवत संबंध और भागवत संबंध। भगवत संबंध माने भगवान का संबंध, और भागवत माने किसी भक्त का, किसी महापुरुष संत का संबंध। ये संबंध हमेशा बना रहे। परीक्षित जी ने कहा कि मेरा दोनों से संबंध है, भगवान से भी संबंध है और भगवान के प्यारे भक्त से भी संबंध है। क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के भांजे का पुत्र हूं। तो भगवान का संबंध हुआ कि नहीं? मैं भगवान श्री कृष्ण के भांजे का पुत्र हूं और मैं अर्जुन का पोता हूं। जिस अर्जुन से भगवान बहुत स्नेह करते हैं, भगवान अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं अर्जुन का पोता हूं, श्री अर्जुन जी का मैं पोता हूं और भगवान के भांजे का पुत्र हूं। इसलिए आप जैसे संत का दर्शन मुझको प्राप्त हुआ। एक बात और सुन लीजिए, जहां पर संत रहें और जहां पर संत जाएं, वो ये स्थल कैसा भी हो वो तीर्थ हो जाता है। परीक्षित ने कहा कि आप जैसे संत तो तीर्थ बनाते हैं, आप तो तीर्थ का कृता। और एक बात और सुनिए, अगर
सवेरे उठ करके चाहे 24 घंटे में किसी भी समय कोई भी गृहस्थ किन्हीं संत का ये स्मरण करे। और आप शाहनगर के तो प्रायः लोग भाग्यशाली हैं, है ना? ऐसे महापुरुष का दर्शन सबको प्राप्त हुआ है लगभग है ना? जो भगवत प्राप्त महापुरुष जिन्होंने श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया, जो अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान कई वर्षों तक शाहनगर में आए। इतना ही आप करो, कुछ न करो, उनका फोटो अपने घर में रखो, सवेरे उठ करके उनका स्मरण करो। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो ऐसे महापुरुष का स्मरण करेगा उस गृहस्थ का घर पवित्र हो जाएगा। मैं अपने मन से नहीं, भागवत जी के आधार पर कह रहा हूं। स्वयं परीक्षित जी कह रहे, जो चक्रवर्ती राजा है, परीक्षित जी कह रहे हैं कि जेसाम संस्मरणात् पुंसाम, आप जैसे महापुरुष का कोई केवल स्मरण कर ले तो सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। सद्यः माने तुरंत, वही माने निश्चय करके उस गृहस्थ का घर तीर्थ हो जाता है, जिसके घर में किसी महापुरुष का ये स्मरण होता है। ये स्मरण करने से घर पवित्र हो जाता है। अब पुनः उनका दर्शन हो जाए, फिर उनका चरण छूने को मिल जाए, उनका चरणामृत लेने को मिल जाए, फिर उसके समान भाग्यशाली कौन है? हो कौन है भाग्यशाली? जेसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। किम पुनः दर्शनः यस्पर्शः पाद शौचासनादिभिः। लेकिन महाराज, आप जंगली हो, और जंगली महात्मा का कोई भरोसा नहीं कि कब जंगल भाग जाए। आप तो जंगल प्रिय हैं, आप बनियस हैं, आप जंगली हैं, कब जंगल भाग जाएं कोई भरोसा नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जो मरने वाला है, जो मरने वाला है और 7 दिन में मरने वाला है, उसको क्या सुनना चाहिए? परीक्षित जी का प्रश्न बहुत सुंदर है। जो मरने वाला है और 7 दिन में मरने वाला है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए और किनका ये स्मरण करना चाहिए? ये परीक्षित जी का प्रश्न सुन करके सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।